अच्छा कब से? आज 4-6 दिन से जा रही है। भगवान ने कहा ठीक है पूछूंगा। एक दिन देखा कि पार्वती गई, लौटते समय बाबा त्रिशूल लेके रास्ते पे खड़े मिल गए। कहाँ गई थी बताओ? पार्वती कहती कि वो कन्हैया है, वहां रास रचाता है और सब सारी देवियां जाती, मैं भी गई थी। बाबा ने कहा कैसे मैं मालूम कि जो बोल रही है सही बोल रही है? अगर बात सत्य है तो मुझे भी लेके चलो, मैं भी देख लूंगा। पार्वती कहती देखो भैया सरकार, वहां स्त्रियों की एंट्री है, पुरुष की एंट्री नहीं है, पुरुष नहीं जा सकते। महादेव कहते हैं अगर पुरुष नहीं जा सकते तो मुझे ही स्त्री बना दो, तब तो मेरा जाना हो जाएगा। कथा संदेश क्या देती है कि कुछ भी बनना पड़े, भगवान को पाने के लिए तब तक कुछ ना कुछ बनते रहिए जब तक आपका काम ना बन जाए। जीवन में ये भाव सदैव बना रहना चाहिए। और पार्वती से बाबा जिद कर लेते हैं, जिद किया तो पार्वती बाबा का श्रृंगार करती हैं। साधु बड़ा सुंदर भाव देते हैं, आनंद लेते हैं। हर एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले जय भंडारी, जय। एक दिन वो भोले भंडारी हर के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ जय जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय जय। हरि बोल। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय जय। पार्वती कहती हैं ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। कान्हा के सिवा कोई दूसरा पुरुष ना आवे रास में हो। कान्हा के सिवा कोई दूसरा पुरुष ना आवे रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ जय जय।
पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए। महादेव इस प्रसंग से शिक्षा देते हैं कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए जीवन में कुछ भी बनना पड़े तो जीव को बन जाना चाहिए भगवान के लिए। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें। भगवान गोपियों के साथ महारास रचाते हैं, अद्भुत रास चलता है भगवान का। कामदेव बहुत प्रयास करता है काम का प्रभाव भगवान के ऊपर कर दे, पर सुखदेव स्वामी परीक्षित को कहते हैं, राजन जिस प्रकार नन्हा शिशु अपनी परछाई से खेलता है, वही शिशु का हृदय रख के भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं। इधर भगवान की लीला आगे बढ़ रही है, उधर नारद जी ने कंस से एक बात कही कि आपने भेजा तो बहुत लोगों को कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, गए तो बहुत लोग पर लौट के कोई नहीं आया। कंस ने कहा तब क्या करूं? नारद जी ने कहा कि अब ऐसा कुछ करो कि वो खुद यहाँ आ जाएं, मथुरा आ जाएं। मथुरा आ जाएंगे तो मारने में आसानी हो जाएगी। वहां काम नहीं होगा तो अपने यहां बुला लो। नारद ने कंस को समझाया तो कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। कृष्ण के काका लगते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी से कंस कहता है कि मेरा रथ लो और किसी ना किसी बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आओ। रथ दिया, अक्रूर जी रथ में बैठे तो कंस का धन्यवाद करते हैं। अक्रूर कहते हैं कि दुनिया कहती कंस बड़ा पापी है, पर आज मेरे लिए तो वह धर्मात्मा हो गया। क्यों? अपना रथ मुझे देख के गोविंद की शरण में मुझको भेज रहा है, उसके जैसा कौन होगा। आज रथ पे बैठे हैं, गोविंद की लीला का चिंतन कर रहे हैं। उनका स्वरूप कितना सुंदर है, स्वभाव कितना अच्छा है। चिंतन करते करते सुबह को रथ पे बैठे शाम हो गई, पर रथ चलाने की सुध उनको नहीं रही। अचानक होश आया कि अभी तक तो मैं मथुरा में हूं, रथ चला नहीं, घोड़े चले नहीं। इतना सुना तो शाम के समय मथुरा से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। शाम को प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? शाम का समय है, सूर्य अस्त होने को है। घनश्याम गैया चरा के वन से भवन की तरफ आ रहे हैं और उनकी शोभा अद्भुत प्रतीत हो रही है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम वृंदाण भैरो दर्श दया पुरेन गोप वृंदे। भगवान की शोभा को देखा तो क्या देखा? अद्भुत मुकुट धारण किए हैं मोर का, बंसी को कमर में बांधे हुए हैं, गले में कौस्तुभ की मड़ियों की माला है। शाम का समय है, गैया आगे आगे चल रही हैं, घनश्याम पीछे पीछे चल रहे हैं। गाय के खुर से धूल ऊपर उड़ रही है, गोविंद के माथे पे पसीना हुआ है। धूल गोविंद के पसीने से गोविंद के माथे पे चिपक जा रही है।
और धूल जब ब्रज रज घनश्याम के माथे पे लगती है तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। यह दर्शन अक्रूर जी घनश्याम का करते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं। बहुर श्याम छवि धाम बिलो की, रहे ठटुक एक टक पल रूकी। आंख पल के झपने को तैयार नहीं है, क्यों? झपक जाएंगे तो इनका दर्शन बाधित हो जाएगा। भगवान गैया को लेके गौशाला में जाते हैं। गौशाला में गैया पहुंची, भगवान गौशाला से बाहर आए तो सामने अक्रूर जी दिखलाई पड़ते हैं। भगवान प्रणाम करते हैं, काका प्रणाम, कैसे हैं? मेरे माता पिता कैसे हैं? माता पिता की शुद्ध घनश्याम को आई तो आंखें भर आती हैं। मुझे मालूम है जब तक कंस जीवित है मथुरा में कोई चैन से कैसे रहेगा। सरकार आपको लेने के लिए भेजा है, किसी से कहना नहीं। क्यों? किसी से कहोगे कि मैं लेने आया हूं तो कोई जाने नहीं देगा। क्यों? प्रेम बहुत ज्यादा है। मान लो भूल से किसी से कह देना, माँ से तो बिल्कुल नहीं कहना, नहीं तो माँ जाने नहीं देगी। पर मुझे चलना है, क्यों? माता पिता को बंधन से मुक्त करना है। पर क्या बताऊंगा, माँ पूछेगी। भगवान ने कहा कि माँ पूछेगी तो मैं बोल दूंगा कि मेला लगा है, मेला देखने जाना है। बच्चे मेला देखने की जिद करते हैं तो माँ बाप सहजता से उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लेते हैं। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम के साथ नंद भवन में प्रवेश करते हैं। प्रणाम आशीर्वाद होता है, भोजन करते हैं। रात्रि में शयन की बेला आती है तो गोविंद ने माँ से कहा कि माँ मथुरा में मेला लगा है, मैं काका के साथ मेला देखने जाऊंगा। इतना सुना तो माँ अवाक रह जाती है। घनश्याम नहीं नहीं कन्हैया तो मेरी पलकों से ओझल हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम मथुरा जाने की बात कर रहा है, मैं जाने नहीं दूंगी। माँ बस एक दिन की बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। कन्हैया मचल जाते हैं, माँ से जिद कर बैठते हैं कि नहीं भैया बस एक दिन की बात है, मेला देख के मैं चला आऊंगा। माँ से बहुत जिद करते हैं। माँ की इच्छा तो नहीं है पर गोविंद की इच्छा है। तो माँ ने कहा कन्हैया जाएगा तो पर अकेले नहीं जाएगा, तेरे बाबा भी तेरे साथ जाएंगे, जल्दी मेला दिखा के लेके चले आएंगे। ठीक वही भाव जिस प्रकार लक्ष्मण जी जब जनकपुर गए थे तो नगर देखने की इच्छा हुई तो किसी से कहा नहीं, राम अनुज मन की गति जानी। भगवान जान गए क्या कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, अगर आपका आदेश हो तो मैं नगर दिखा लाऊं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राम इससे पहले क्या आपने नगर देखा है? राम ने कहा नहीं। तो गुरुदेव कहते कि जब देखा नहीं तो दिखाओगे क्या? ऐसा करते हैं दो सेवक बुला लेते हैं, सेवक लक्ष्मण को नगर दिखा के लेके चले आएंगे। राम की आंखें भर आई। राम ने कहा गुरुदेव पर मेरी एक समस्या है। क्या? राम कहते हैं गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकता और मैं लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं लक्ष्मण के साथ जाऊंगा और मैं जाऊंगा तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊंगा, नगर दिखा के मैं तुरंत लेके चलाऊंगा। आज माँ भी वही कहती है कि कन्हैया मैं एक शर्त पे जाने दूंगी, तेरे बाबा तेरे साथ जाएंगे तो मेला दिखा के तुरंत लेके चले आएंगे। रात्रि शयन करते हैं, तैयारी होने लगती है। प्रातः
गोपियों को मालूम चला कि किसी का रथ आया है, और जो रथ लेके आया है उसका नाम अक्रूर है। क्यों आया है? हमारे प्राण धन को लिवा जाने आया है। इतना सुना तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, विह्वल हो जाती हैं। एक सखी कहती, सखी ये जो लेने आए हैं इनका नाम गलती से किसी ने अक्रूर रख दिया, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमारे प्राण धन को ले जाने का काम कर रहे हैं ये। एक सखी कहती कि मैं जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। प्रातः सखियां गोपियां रथ को घेर के खड़ी हो जाती हैं। भगवान धर्म संकट में पड़ गए हैं, ये सोच के कि माँ को तो समझा लिया, पर कोई आपसे बहुत प्रेम करता हो उसको समझाना कठिन हो जाता है। भगवान धर्म संकट में पड़े हैं कि गोपियों को कैसे समझाऊंगा। भगवान आश्चर्य में है कि शुरुआत कैसे करूंगा, क्या कहूंगा गोपियों को। जो गोपियां मुझे नहीं देखती तो दरवाजे पे उलाहना का बहाना लेके चली आती हैं। परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, बिना विचार किए ऐसी गोपियों को मैं कैसे समझाऊंगा। गोपियां रथ घेर के खड़ी हैं, घनश्याम आते हैं, जाना चाहता हूं। गोपियां कहती हैं कि एक गोपी कहती है, सरकार क्या हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई है? हमसे कोई अपराध हो गया है? माँ से हमने आपकी शिकायत कर दी, ये बात आपको बुरी लग गई इसलिए छोड़ के जा रहे हो? अगर माँ से शिकायत कर दी, ये बात बुरी लगी है, गोविंद क्षमा चाहते हैं, अपराध किया है, क्षमा कर दो। एक गोपी भगवान के चरणों के पास लेट जाती है कि कुछ भी हो जाए, ये जीवन छूट जाएगा, मरण प्राप्त हो जाएगा, पर मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए जाने नहीं दूंगी। एक गोपी रथ के सामने खड़ी लेट जाती है, सखी ये रथ तभी जाएगा जब मैं मर जाऊंगी, तब जीते जी इस रथ को मैं वृंदावन के बाहर जाने नहीं दूंगी, गोविंद को पलकों से दूर नहीं होने दूंगी। भगवान ने कहा बस एक दिन की बात है, सरकार आप विचार करिए कि आप आंखों में रहते हो तो मन परेशान होता है, मन में रहते हो तो आंखें परेशान होती हैं। मन और आंखों की दूरी जब हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो आप वृंदावन से मथुरा जाने की बात कर रहे हो, वो दूरी हमसे कैसे सहन होगी। तो है राखूं पियरवा कवन विधि से, नैनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, हिया में राखूं तो नयन तरसे, कैसे सहन कर पाओगे सरकार। गोपियां कहती है कि आपको अगर कोई बात है आप बताइए, हम वो व्यवस्था करेंगे जिससे आप मथुरा मत जाओ, आप यहीं रह जाओ। क्या हमारी प्रेम में ऐसी कौन सी कमी आ गई है जो आप हमारा परित्याग करके मथुरा जा रहे हो। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियां बस एक दिन की बात है, मैं परसों चला आऊंगा। मेला लगा है, मेला देखना चाहता हूं। बाबा भी साथ जा रहे हैं, बलराम भैया भी साथ जा रहे हैं। गोविंद कोई भी जाए, आप जाएंगे तो हमारे प्राण भी आपके पीछे पीछे चले जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। परसों की बात कर रहे हो, पर कथा कहती गोविंद ने परसों का वादा तो किया पर लौट के नहीं आया। परसों कहियावन श्याम गए, केतिक दिन दूर अहे अब परसों। परसों न घटे परसों न बढ़े, ब्रज नारिन के बीत गए बरसों। बारंबार अटारिन के द्वार पे ठाड़ी रहे सब नित परसों। मन चाहत है उड़ जाए मिलूं, लेकिन उड़ी जात नहीं बिन परसों। बिना पंख के तो सरकार उड़ा भी नहीं जाता, लौट के नहीं आए। भगवान ने कहा बस एक दिन की बात है,
आज गया कल मेला देख के परसों चला आऊंगा। गोपियां कहती है सरकार आप चले जाओगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार व्यक्ति दो ही अवस्था में बच सकता है, या तो डॉक्टर पास में हो या तो दवा पास में हो। पर सरकार हमारी तो दवा भी आप हो और हमारे डॉक्टर भी आप हो, वैद्य भी आप हो। दर्द के मारे बन बन डोलूं वैद्य मिला ना कोई। मीरा कहती है मीरा के दुख तब ही मिटेंगे जब वैद्य संवरिया हो। भगवान ने कहा तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत से हकीम बड़े डॉक्टर है, किसी को दिखा लेना ठीक हो जाओगी। गोपियां कहती है सरकार ये जो डॉक्टर हैं जो वैद्य हैं ये शरीर का हाल बता सकते हैं, पर किसी के मन की पीड़ा को डॉक्टर नहीं बता सकते, कोई वैद्य नहीं बता सकता। कहती हैं नवजिया वैद्य क्या जाने। सरकार जो नब्ज देखने वाला है, नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। सरकार जो नब्ज देखने वाले वैद्य हैं उनको ये जानकारी नहीं हो पाएगी कि मुझे मेरी समस्या क्या है। आप चले जाओगे सब बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बताएगा, कोई कफ रोग बतलाए, कोई तासीर गर्मी की। डॉक्टर के पास जब हम लोग जाएंगे तो डॉक्टर बीमारी क्या बताएगा, कोई कफ रोग बतलाए, कोई तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने अनाड़ी है, नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। सरकार बीमारी क्या है, प्रभु की मोहनी मूरत बसी है बीच में मेरे। आपकी सांवरी सूरत मन में बसी है, न मन में चैन है तन की, खबर सारी बिसारी है, नवजिया वैद्य। भगवान ने कहा तो आराम कैसे होगा। गोपियां कहती सरकार एक दवा मिल जाएगी तो आराम हो जाएगा। अगर दीदार से मेरे मिलावे आन जो तुमको, कोई लाके आप हमको आपसे मिला देगा तो हम सब ठीक हो जाएंगे। अगर दीदार से मेरे मिलावे आन जो हरि को, तो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी में, नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। सरकार आप चले जाओगे तो सब बीमार हो जाएंगे।
आप जाएंगे तो हमारे प्राण लेके जाएंगे। भगवान से गोपियां अपनी बात रखती हैं, पर भगवान कहते हैं सखियों बस 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा, आप मेला देखोगे तो खुश हो जाओगे। भगवान ने कहा बहुत खुश हो जाऊंगा। तो एक सखी कहती है, सखी अगर मेला देखने से हमारे प्राण धन प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको भी प्रसन्नता के साथ उनको मेला देखने जाने देना चाहिए। क्यों? प्रीतम की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। प्रेमी वो अच्छा नहीं जो अपनी प्रसन्नता का ख्याल रखे, प्रेमी वो अच्छा है जो प्रीतमा की प्रसन्नता का ख्याल रखे। प्रीतमा वो अच्छी जो प्रेमी की प्रसन्नता का ख्याल रखे। गोपियां कहती है अगर मेला देखने से घनश्याम प्रसन्न हो जाते हैं तो सखी बस 1 दिन की बात है, जाने देते हैं। सजल नयन से गोपियों ने घनश्याम को विदा किया। अक्रूर जी रथ लेके चलते हैं तो रास्ते में बहुत विचार करते हैं कि मैंने आज क्या कर दिया, आज मैंने ना जाने कितनों का दिल तोड़ दिया। आज सारी गोपियां अक्रूर जी को बहुत कोस रही हैं। अक्रूर जी की आंखें भरी हुई हैं, मैंने गलती कर दी गोविंद को अपने साथ लाकर। माँ कितना रो रही थी, गोपियां कितनी रो रही थी, गैया रो रही थी। मैं ना गया होता तो गोविंद आए ना होते। यमुना किनारे रथ पहुंचा। अक्रूर जी को प्यास लगती है, जल पीने के लिए यमुना में उतरते हैं। अंजलि में जल लिए तो क्या देखा, जो गोविंद रथ में बैठे हैं उन्हीं गोविंद का दर्शन जल में हो जाता है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या लीला है। एक बार जल में देखते हैं, फिर एक बार गोविंद को देखते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। और जब ये जानकारी हो गई कि जिनको मैं साथ लेके आया हूँ वो कण कण में समाये हुए हैं, तो जल को यमुना में रखकर भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। चरणों में पहुंचे तो भगवान ने कहा सब मेरी लीला है। भगवान की लीला समझ में आई तो अक्रूर जी रथ पे बैठते हैं और प्रसन्नता के साथ मथुरा गमन करते हैं। भगवान मथुरा पहुंचे तो हुआ क्या, नगर में शोर हो गया कि कोई आया है, कौन, बहुत सुंदर है। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासीन पाए, समाचार सर बासीन पाए। ओ देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, जुबती भावन झरोखन लागी, जुगती आना झरोखन लागत। ताली की सेवा करते भाव से सब लोग। जुबती भावन झरोखन लागी, जुगती पावन झरोखन लागत। निरखहि श्याम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम रूप अनुरागी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम जी, श्री राम जय राम, जय जय राम जी। श्री
जय जय राम जी। श्री राम जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम जी। श्री राम जय राम जी। ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। भगवान मथुरा में पहुंचे तो हुआ क्या, धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान आए हैं, मथुरा में यह सूचना लोगों तक पहुंची तो हुआ क्या, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे चोर किसी खजाने को लूटने में लग जाता है, वैसे मथुरा के जो भी भगवान के भक्त हैं भगवान का दर्शन करने में लग जाते हैं। मर्यादा है, जुबती भवन झरोखन लागी। माताएं झरोखन से भगवान को देखती हैं, बहुत सुंदर है सरकार, अद्भुत शोभा भगवान की है। भगवान पहुंचे मथुरा, कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है। सबने सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ है, सबने अद्भुत श्रृंगार किया है। भगवान के साथ ग्वाल बाल भी गए हैं। ग्वाल बालों ने अच्छा कपड़ा, अच्छा वस्त्र नहीं पहना है। मन में ये भाव आया तो भगवान से कहते हैं कि सरकार, यहाँ हर व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहना है, राजसी पोशाक पहना है, हम ग्वाले, हमारा कपड़ा ठीक नहीं है। भगवान ने कहा तो सरकार कुछ व्यवस्था करिए। अच्छा, इतनी बातचीत भगवान से चल रही थी कि देखा एक धोबी कपड़ा लेके आ रहा था। ग्वाल बालों के लिए भगवान ने धोबी से बात करी, भैया कपड़ा दे दीजिए इनको। क्यों? इनके पास नहीं है। धोबी ने इतना सुना तो कहा कि तुम गांव के ग्वाले हो, ये राजा महाराजा के बच्चों के पहनने के वस्त्र हैं, तुम्हारे काम का नहीं है, तुम जो पहनो वही ठीक है। भगवान के सामने भगवान के भक्तों का अपमान भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, सो एक थप्पड़ जड़ा धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धोबी से पुराने जन्म की भगवान की कुछ थी दुश्मनी। साधु कहते हैं कि पूर्व जन्म में इन्हीं के कहे से भगवान और भगवती का बिछोह हो गया था कुछ काल के लिए। तो भगवान ने धोबी को प्रणाम किया। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि भैया जो कपड़ा लेना है ले लो, पहन लो। अब कपड़ा किसी की फिटिंग का तो था नहीं, जो जिसको मिल गया वही पहन के सब भगवान के सामने आ गए। अब वही हाल जब विभीषण राजा बने तो भगवान को कुछ देना चाहे, सरकार बहुत खजाना है कुछ ले लीजिए। भगवान ने कहा ऐसा करो, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी सेना में इनको कुछ देना चाहो तो दे दो। तो विभीषण छत पर खड़े होकर सारा सोना चांदी लुटाने लगे। अब वो बानर भालू उनको क्या मालूम कि गले वाला कान में, कान वाले गले में। अब जहां समझ में आया वही पहन के भगवान के सामने आए। भगवान मुस्कुराने लगे। वही दशा आज कृष्णावतार में भगवान की हुई। कपड़ा किसी के फिटिंग का नहीं था और पहन के सब आ गए थे। अब भगवान ने देखा कि मुस्कुराने लगे। ग्वाल बाल ने कहा सरकार अच्छा नहीं है, अच्छा है, थोड़ा फिटिंग की कमी है। भगवान ने कहा, ग्वाल बाल ने कहा सरकार दुनिया को आप फिट करते हो, कपड़ा फिट आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ व्यवस्था करो। दुनिया आपकी शरण में रहती है और हम आपकी शरण में हैं तो हमको फिटिंग नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, आगे बढ़े। तो धोबी का कल्याण हो चुका है। यह जानकारी दर्जी को पहले मिल गया था कि कोई आया है और धोबी ने ऐसा ऐसा कह दिया तो
उद्धार हो गया है। तो भगवान को कहना नहीं पड़ा कि फिटिंग करिए। धोबी ने देखा तो दिमाग लगाया, ओहो यही हैं जो कल्याण कर रहे हैं। तो धोबी ने कहा कि भैया आप सबके कपड़े ढीले ढाले हैं, आप हमको दे दीजिए, हम इनको फिट कर देते हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है दे दो। धोबी ने वस्त्र, भगवान ने ग्वाल बालों के वस्त्र दर्जी को दिया। दर्जी ने सबको व्यवस्थित किया और फिर से सब पहने तो सब बड़े सुंदर दिखलाई पड़ने लगे। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक आपकी सुई चलती रहेगी तब तक आपका जीवन चलता रहेगा, आपका भरण पोषण होता रहेगा। बड़ी करुणा भगवान ने धोबी के ऊपर की। वस्त्र तो पहन लिया है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया माथा सुना है, तिलक अभी नहीं लगा है। कथा कहती है कि जिस तरह माताएं सिंदूर लगाती हैं तब श्रृंगार की पूर्ति होती है, उसी तरह कोई कितना भी श्रृंगार कर ले, जब तक माथे पे तिलक नहीं रहता है श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए तिलक जरूर सबको लगाना चाहिए। आज तो मान लो हो गया है, कल से निवेदन कि आखिरी दिन ही सही, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जितने भी बैठे हैं निवेदन कल सब लोग तिलक लगा के आए। तिलक का मतलब जैसे ये इंडिकेट करता है, गतिविधि रोकने के लिए रोड पे लगा रहता है लाल पीला हरा, तो वो नहीं वो रहता है तो दुर्घटना का चांस कम रहता है। ठीक उसी प्रकार जिनके माथे पे तिलक रहता है उनके जीवन में दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। परमात्मा रक्षा करते हैं। लोग समझते हैं कि ये तो सरकार के आदमी हैं, इनको बहुत परेशान ना किया जाए, इसलिए तिलक सबको लगाना चाहिए। ग्वाल बाल विचार करते हैं कि वस्त्र तो पहन लिया है पर तिलक की व्यवस्था नहीं हुई है। इतने में कहीं अद्भुत सुगंध आती है तिलक की। तिलक की सुगंध आई। अंगराज तिलक कोई लेके जा रहा है, पर जो लेके जा रहा है, जो लेके जा रही है वो 3 जगह से टेढ़ी है। कुब्जा, त्रिवक्रा। भगवान ने देखा कि कोई तिलक लेके जा रहा है, हाथ में तिलक है। भगवान ने कहा सुंदरी थोड़ा तिलक हमको भी लगा दो। इतना कहा तो कुब्जा रोने लग जाती है। आप कौन हैं? कोई सामान्य व्यक्ति आप नहीं हो सकते हैं। क्यों? सामान्य व्यक्ति इतना मीठा बोल ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? आज से पहले जिसने भी बुलाया, कोई त्रिवक्रा, कोई कुब्जा, कोई टेढ़ी, अनेक प्रकार के संबोधन से बुलाया जो मेरे मन को कभी जचा नहीं। आपने सुंदरी कहा तो कुब्जा कहती कि कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जान गई हूं। क्या आप साधारण पुरुष नहीं हो सकते? कौन है? भगवान ने कहा निवेदन है, क्या तिलक कर दीजिए। कुब्जा विचार करती कि बहुत समय हो गया कंस को तिलक लगाते हुए, क्या मिला? कुछ नहीं। आज इनको तिलक लगा दूंगी तो हो सकता है कंस दंड दे, पर ऐसा दंड मैं जन्म जन्मांतर स्वीकार करना चाहूंगी जिस दंड के पूर्व मुझे घनश्याम के दर्शन हो जाएं। भाग्यशाली मैं होंगे। क्या करूं? आप तिलक लगाएंगी तो मैं सुंदर हो जाऊंगा, पर मैं तो सुंदर नहीं हो पाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप हमको सुंदर बना दो, हम आपको सुंदर बना देंगे। समझौता हो गया। कुब्जा ने भगवान को सुंदर तिलक लगाया। कथा संदेश क्या देती है कि अगर आप भगवान का श्रृंगार करेंगे तो भगवान आपके परिवार का श्रृंगार कर देंगे। कथा ये संदेश देती है। इसलिए खुद का श्रृंगार तो करिए ही, पर ठाकुर जी का भी श्रृंगार करिए, अच्छे से करिए। अच्छा सा अच्छा कपड़ा पहनाइए, अच्छा सा अच्छा भोग लगाइए, है ना? होना चाहिए ऐसा जीवन में। ऐसा नहीं कि खुद को महंगा कपड़ा भगवान के लिए काम चलाओ, ऐसा नहीं। अच्छा व्यवस्था सबके लिए होता यही है।
जो कहीं नहीं चलते उनको भगवान के यहाँ, जो नोट कहीं नहीं चलती उनको लोग आरती में चला देते हैं, महाराज लेके जाओ भुगतो। जो सिक्का बंद हो, ये बहुत समय हो गया है, आरती में वो भी मिल जाता है, ये छोटा वाला सिक्का। पर संदेश क्या है कि जो कहीं नहीं चलता, जिसकी पूंछ कहीं नहीं होती है, वो भगवान के दरबार में चल जाता है। ये भगवान की लीला है। कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव हो, अच्छा हो तो बुरा हो तो, कोई कमी हो तो, टूटा हो तो, फूटा हो तो, कैसा भी हो, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। कैसा भी पाप उसके जीवन में हुआ हो, कैसा भी कर्म वह जीव किया हो, पर गोविंद की शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाता है जीव तो मैं इसको क्षमा कर देता हूँ। विभीषण शरण में आते हैं, भगवान ने लंका का राजा बना दिया। वानरी सेना ने कहा सरकार युद्ध अभी बाकी है। विभीषण शरण में आया तो आपने लंका का राजा बना दिया। अगर रावण शरण में आ गया तो रावण को कहाँ का राजा बनाएंगे, लंका तो विभीषण को दे दी। भगवान ने कहा भैया लंका का राजा मैंने विभीषण को बना दिया है, पर यदि रावण हमारी शरण में आ जाएगा तो मैं भरत को समझा के रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। शरण गए प्रभु, एक बार चली भर जाइए। बहुत संसार में लग गया है मन, किसी भी भाव से भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। और बहुत बार जपने की आवश्यकता नहीं है, एक बार जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। पर एक बार कैसे, जब एक बार राम शब्द मुख से निकले तो काम क्रोध राग द्वेष ईर्षा छल कपट पाखंड झूठ, ये जो विकार हैं ये जीवन से दूर हो जाएं, जीवन में इनकी जगह नहीं रहे। और तब एक समय जिस प्रकार द्रौपदी ने विचार किया, परमात्मा कृपा तब तक नहीं करते जब तक आपको किसी पे उम्मीद रहता है कि ये हमारी मदद करेंगे। अच्छा उससे उम्मीद छूटी तो खुद पे विश्वास हो जाता है कि अभी हम सक्षम हैं, हम कर लेंगे। तब भी नहीं करुणा होगी, तब भी नहीं कृपा होगी। जब हर जगह से आप थक जाएंगे, कहीं कोई सपोर्ट कोई सहयोग नहीं मिलेगा, असहाय हो जाएंगे, और तब जब गोविंद को याद करेंगे कि सरकार अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, अब सिवाय आपके दूसरा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तो कथा कहती है कि उस असहाय जीव की रक्षा करने के लिए क्षण में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम त्रिप्रकट हुई जिम यागी, अग्नि की भांत भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे, जिस प्रकार द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था, द्रौपदी को लगा कि 5-5 पति हैं, ये रक्षा करेंगे, पर कोई रक्षा नहीं किया। फिर लगा कि मैं चक्राणी हूं, साड़ी को पकड़ के बैठी हैं, कितनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। पर हुआ क्या, दुशासन ने झटका मारा तो हाथ ऊंचा हो जाता है, हाथ ऊंचा हुआ तो गोविंद का ध्यान करती है, ध्यान करती है पर विश्वास के साथ। इतना विश्वास है कि मैं बुलाऊंगी तो आएंगे। परमात्मा बिन विश्वास भगत नहीं। भक्ति की पहली शर्त है कि विश्वास करना। विश्वास हो गया आएंगे, और जब विश्वास हो गया तो दुशासन से कहती है कि खैच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमारे जवो सुनी पई हैं, भौजी के गोदी में हुई हैं भले, विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। भौजाई के पास रहेंगे, अगर मेरी आवाज पहुंच जाएगी तो भूलेंगे नहीं, आएंगे। क्यों? तेरे सुने ना अबेर करें, तेरे सुने ना अबेर करें, रहिया में कतौ ना देर लगई हैं,
नार नदी बन डाकत की, हिरना बन के बिरना चली गई हैं। वो दौड़ के चले आएंगे, इतना विश्वास है। द्रौपदी भगवान से कहती है कि 5 पति पर ऐसी गति। एक पति जिस पत्नी के हो, पत्नी की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति लगा देता है, दे देता है, पर मेरे तो 5 पति ये सब सरमूच नीचे करके बैठे हैं। 5 पति पर ऐसी गति, यह गांव में साझई आग लगई बे। द्रौपदी कहती है कि सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना बोलवई बे। यहाँ कोई रक्षा नहीं कर रहा है, आप आओ। अचानक द्रौपदी को लगा कि नहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति में मन बड़ा भटकता है। तो द्रौपदी कहती कि सावन में तुम्हें बांधे बदे, अगर आज आप नहीं आए तो संबंध, आप हमको अपनी बहन मानते हो, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, अगर आज आप नहीं आए तो संबंध टूट जाएंगे। तो क्या होगा? सावन में तुम्हें बांधे बदे, जरई हम ताल में बोरब नाही, अतु बहिनी बहिनी गोहरईबा, नाता कबो हम जोड़ब नाही। कभी संबंध नहीं बनाऊंगा। गुस्सा है, बहुत नाराज है। भगवान आ गए, द्रौपदी को दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं, पर द्रौपदी नाराज है। क्यों? थोड़ा विलंब हुआ। भगवान कहते हैं कि राह में पानी भी ना पियनी, राह में पानी भी ना पियनी, पवनों पे तू गाल फुलायल बाड़ू। रास्ते में पानी नहीं पिया फिर भी नाराज हो आप। राह में पानी भी ना पियनी, तवनों पे तू गाल फुलायल बाड़ू। सारी द्वारिका आहे तोहरो, लुगरी बदे का कोहनायल बाड़ू। काहे नाराज हो, द्वारिका तुम्हारी है। और कथा कहती है कि परमात्मा रक्षा करते हैं। भ्रम हो जाता है कि नारी भी सारी है कि सारी ही की नारी है। कथा कहती है कि विश्वास, कैसा विश्वास कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल गीध ब्याधि, गजादि खल तारे घना। बहुत लोगों का कल्याण हो गया, आपका भी हो जाएगा। ये विश्वास मन में बनाए रखो। कुब्जा ने भगवान का श्रृंगार किया। भगवान ने विचार किया, किसने मुझे सुंदर बनाया है, मैं इसको सुंदर बनाऊंगा। एक पांव कुब्जा के पांव के ऊपर रखा, एक हाथ कमर पे लगाया, एक हाथ ठुड्डी पे लगाया। जोर का झटका सरकार ने धीरे से मारा और झटका लगते ही कुब्जा परम सुंदरी बन के प्रकट हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कुब्जा के ऊपर बड़ी करुणा की, बहुत प्रेम किया कुब्जा को। और भगवान जब लौट के नहीं आए तो गोपियां अक्सर ये उलाहना दिया करती हैं कि शायद हमारा प्रेम कम हो गया, कुब्जा ने ज्यादा प्रेम कर दिया, सो यही कारण से घनश्याम लौट के नहीं आए, मथुरा में रह गए हो। भगवान ने तिलक लगाया, कुब्जा को सुंदर स्वरूप दिया। धनुष मंडप में भगवान पधारते हैं। वहां पहुंचे तो क्या हुआ, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जिसका जैसा भाव। कथा कहती है कि परमात्मा भाव का विषय है। अगर भाव अच्छा है तो भगवान का की अनुभूति, उनकी कृपा की अनुभूति हर पग पग पर आपको होती रहेगी। पर भाव अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो समझ में परमात्मा तो एहसास भाव का विषय है। वो कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो भी भजे तो उसका बेड़ा पार है। भगवान ने देखा कि धनुष रखा है, धनुष रखा है। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष ऊंचा किया और धनुष के 2 खंड कर दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
धनुष की टूटने की आवाज रंगमहल तक पहुंच जाती है। धनुष का टुकड़ा लेके भगवान अंदर रंग महल में प्रवेश करते हैं। अंदर मल्ल युद्ध चल रहा है। मृत्यु समीप होती है तो जीव भयभीत हो जाता है। कंस को मालूम चला कि धनुष टूट गया है तो भयभीत हो जाता है। क्यों? सूचना मिली है कि जो धनुष तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा। कृष्ण और बलराम मल्ल युद्ध चल रहा है, वहां अंदर प्रवेश करते हैं। चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान हैं, उनका वध करते हैं। भगवान ने देखा कि कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। भगवान नीचे से छलांग लगाते हैं। छलांग लगाया, भगवान ऊपर पहुंचे तो कंस नीचे गिर पड़ता है। कंस नीचे, भगवान ऊपर है सिंहासन के ऊपर। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, त्रैलोक्य के भार को अपने आप में समाहित करके भगवान कंस के हृदय पर कूद पड़ते हैं और भगवान कूदे तो कंस के प्राणांत हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। कंस का उद्धार भगवान करते हैं और कंस के पिता अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त करते हैं, उनको राजा बनाते हैं। कारागार से अपने माता पिता को मुक्त करते हैं भगवान। उग्रसेन राजा बने, कंस का उद्धार हुआ। भगवान बचपन में पैदा होते ही चले गए थे, लौट के आए। माँ ने अपनी संतान को पाया तो कहते हैं करुणा उमड़ आई, माँ के आंचल में दूध भराया गोविंद को पाके। इतना प्रेम उमड़ आया, आंखों में पानी आ जाता है, अश्रु भर आते हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं और माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा हो गया है तो शिक्षा की चिंता माँ को सताई। तो हुआ क्या, माँ ने कृष्ण और बलराम को गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई, ओ अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और बहुत कम समय में सरकार सारी विद्याओं को, सारी कलाओं को पा जाते हैं। लौट के आए तो उनके जीवन में सुंदर संस्कार आया। संस्कार क्या आया? अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करई, ओ मातु पिता आज्ञा अनुसरई, मातु पिता आज्ञा।
भगवान लौट के आए तो क्या संस्कार आया? अनुज सखा संग भोजन करें। भगवान भाइयों के साथ भोजन करते हैं, बैठ के सखाओं के साथ भोजन करते हैं। कथा संदेश क्या देती है? अगर भाई के साथ बैठ के भोजन करता है तो उस घर में अलगाव की स्थिति जल्दी उत्पन्न नहीं होती, प्रेम बना रहता है। माता पिता आज्ञा अनुसार ही, माता पिता की आज्ञा का पालन किया करते हैं सरकार। और वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजई समुझाई, आप कहाई समुझई समुझाई। गुरुदेव कोई बात बताते हैं, माता पिता कोई बात बताते हैं तो भगवान ध्यान से सुनते हैं। संदेश क्या? कि आपको अच्छा संस्कार मिला है कैसे मालूम चलेगा? कोई साधु, कोई गुरुदेव, माता पिता, अपने से बड़ा कोई व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा हो, भले से आपको जानकारी हो पर ध्यान से उसको सुनना चाहिए। ये सम्मान की श्रेणी में बात है। इसलिए वेद पुराण सुनहि मन लाई। इन कथाओं को ध्यान से सुनना, ध्यान से जो व्यक्ति सुनता है तो पता चलता है कि संस्कार अच्छा मिला है घर से। नहीं तो कई बार लोग खुद भी नहीं सुनते और बगल वाले को भी नहीं सुनने देते, कुछ ना कुछ अलग बातें चलती रहती हैं। आप कहीं अनुजई समुझाई। छोटे भाइयों को जो बात समझ में नहीं आती, सखाओं को जो बात समझ में नहीं आती, भगवान कहते देखो गुरुदेव ने इस भाव का ये भाव बताया, इसका ये मतलब बताया। और प्रातः काल उठ के यदुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। भगवान बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। उठने के बाद क्या करते हैं? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं? नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि सरकार जल्दी उठते तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कथा संदेश क्या देती है? घर में छोटे बच्चे हों तो उनको सुबह जल्दी उठाइए और माता पिता को प्रणाम करने की, बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालिए बच्चों के अंदर। उससे होगा क्या? बच्चे भले से बड़े हो जाएंगे, कितने भी बड़े हो जाएं, पर माता पिता का सम्मान जीवन पर्यंत करते रहेंगे। झुकने की क्षमता जीवन में आ जाएगी तो सम्मान सदैव बरकरार रहेगा। इसलिए सदैव एक बात का ध्यान है, छोटे बच्चों को ये कथा जरूर बताएं। परमात्मा सुबह उठते तो क्या करते थे? और आयसु मांगी करही पूरे काजा। भगवान को कुछ करना होता है तो पहले माता पिता का आदेश मांगते हैं कि पिताजी यह काम हम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं करें। आज बच्चा काम कर देता है तो मालूम चलता है कि भैया वो कांड कर दिए हैं, चलो छुड़ाओ उनको। समय का चक्र। दशरथ जी विचार करें कि राम मेरी हर बात मानता है, एक बात यही मत माने क्या, बन मत जाए विरोध कर ले। आज पिता सोचता है कि बेटा एक बात कोई मान ले, कोई बात नहीं मानता बेटा। दशरथ सोच रहे हैं कि हर बात मानता है, यही एक बात ना माने। और आज का पिता सोचता है कि एको बात नहीं मानता, कोई एक बात तो मान जाए। भगवान परिवार का ख्याल करते हैं पर समाज का भी ख्याल करते हैं। जही विधि सुखी होई पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। परिवार की प्रसन्नता का ख्याल सरकार रखते हैं पर समाज किस प्रकार से प्रसन्न है उसका भी ख्याल करते हैं।
भगवान लौट के आए, सुंदर संस्कार उनके जीवन में आया। कुछ दिन तो ठीक रहे, पर अचानक एक दिन देवकी मैया ने देखा कि गोविंद रो रहे हैं, रो रहे हैं। मां को लगा कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी है। मां गोविंद के पास आती है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, किसी की याद आ रही है, किसी ने कुछ कह दिया है, पीड़ा है, नहीं कोई बात नहीं है, बस रोए जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान के सखा हैं उद्धव। मां उद्धव के पास जाती हैं, उद्धव कृष्ण बहुत रो रहे हैं, क्यों मालूम नहीं, तुम उनके सखा हो। मित्र से मित्र अपने दिल की बात कहता है, पता लगाओ क्या बात है, क्या मेरे हाथ का भोजन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है, क्या बात है, कुछ कह नहीं रहा है, बताओ मुझके क्या कारण है जो कृष्ण इतना रो रहा है। उद्धव आते हैं, गोविंद के समीप बैठे हैं, गोविंद रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा, गोविंद आवश्यकता है किसी चीज की, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इतना पूछा, भगवान और रोना चालू कर देते हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत